और इनसे पैसा मांगा जा रहा है। वो चोरकट लेखपाल, वो घूसखोर लेखपाल, धिक्कार है ऐसे लेखपालों को कि हम अब वह चौहान नहीं है, हमारी रगों में अब वो 14 साल वाला खून दौड़ रहा है। हम लोग सीधा शेर का जबड़ा ना सही तो सीना फाड़ने का तो काम करेंगे ही। हम लोग वो चौहान हैं, ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। जो समाज में चौहान समाज आज प्रताड़ित हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में, मऊ जनपद का घोसी विधानसभा और लोकसभा घोसी। आपको ये देख रहे हैं, पत्रक लिए हुए हैं, देख सकते हैं दिव्यांग सत्येंद्र चौहान के सम्मान में आज चौहान समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिला पंचायत योगी जी हैं और सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौहान जी हैं। आज दिव्यांग सत्येंद्र चौहान जी के मान सम्मान के सम्मान में आज उतरे हुए हैं, घोसी तहसील के बाहर हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम था? बहुत ही दुखद। सबसे पहले मैं परिचय, पवन चौहान, राष्ट्रीय महासचिव जन जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना, पवन चौहान। और आज बहुत दुखद है कि एक दिव्यांग को, असहाय को और उस भाई को जो भाई चलने में, आज मजदूर दिवस है, वह मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा दिव्यांग सत्येंद्र चौहान लाचार होकर अपने पिता जी के नाम, आज पिताजी भी नहीं है, विरासत के नाम पर घोसी तहसील जनपद मऊ में गए थे। और दिव्यांग सत्येंद्र चौहान जो उत्तर प्रदेश सरकार उनको जिला चिकित्सालय के अधिकारी, मुख्य चिकित्सालय जो सीएमओ के नाम से जाने जाते हैं, उनके माध्यम से उनका प्रमाण पत्र भी, दिव्यांग प्रमाण पत्र भी 80% बनाया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार उनको, दिव्यांग सत्येंद्र जी को प्रति माह 1000 रुपया देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है। और उस दिव्यांग से रवि लेखपाल और उनके साथ अन्य 2 लेखपाल और बेरहमी से, सबसे पहले तो उनसे कहा गया कि 4 से 5000 रुपया दीजिए, तब आपके विरासत पिताजी के नाम के जो खेत है आपके नाम से होगी। इसमें दिव्यांग सत्येंद्र जी देने में असहाय थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, सक्षम नहीं थे। और इनसे पैसा मांगा जा रहा है। वो चोरकट लेखपाल, वो घूसखोर लेखपाल, धिक्कार है ऐसे लेखपालों को जो चोरकट लेखपाल हैं, जिनका भरण पोषण उत्तर प्रदेश सरकार के वेतन से नहीं चल पा रहा। ऐसे लेखपाल को मैं धिक्कार रहा हूं पूरी टीम के तरफ से और संगठन के तरफ से कि ऐसे रवि लेखपाल जो बेरहमी से दिव्यांग सत्येंद्र जी को मारा पीटा और उनके सहयोग भी मारे पीटे, एफआईआर नहीं हो रहा था। इसके घोसी कोतवाली के अंतर्गत दिव्यांग सत्येंद्र जी प्रार्थना पत्र दिए, उनका मेडिकल मुहैया भी हुआ, गंभीर चोट भी है, कई जगह चोट लगी है, उनको लात घुसा भद्दी गालियां दिया गया है। समाज को आहत है, दिव्यांग समाज को आहत है। इसको जब ये आप लोगों के माध्यम से पता चला तो पूरे नौजवान साथी आज घोसी तहसील को घेरने का काम किए थे, उप जिला अधिकारी घोसी को घेरने का काम किए थे। और तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर दिव्यांग सत्येंद्र चौहान को न्याय मिलेगा, उस दिव्यांग भाई को न्याय मिलेगा। आज हम लोग ज्ञापन देकर आए हैं। उन्होंने 2 दिन का मौका मांगा है, लेकिन हम लोग इसे 1 सप्ताह का मौका दिए हैं। अगर 1 सप्ताह में दिव्यांग सत्येंद्र जी को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा दिव्यांग समाज और संगठन के लोग और पार्टी के लोग और हमारा जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है, जो संगठन है, सब लामबंद होकर समाज के युवा, समाज के वरिष्ठ जन, माँ बहन लामबंद होकर जिलाधिकारी को भी घेरने का काम करेंगे। और पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और शासन प्रशासन की होगी। और वही नहीं, दिव्यांग सत्येंद्र जी के ऊपर भी लेखपालों द्वारा एफआईआर किया जाए अगर, और वो बताया जा रहा है कि दिव्यांग जो सत्येंद्र है वो गुंडा है, बदमाश है। शायद लेखपाल और राजस्व विभाग की टीम
वो प्रमाणित कर रही है कि दिव्यांग, सत्येंद्र गुंडा और बदमाश हैं, जो कि एक भी 151 धारा भी नहीं है। वो व्यक्ति खुद अपने को किस तरह ईश्वर के उससे कह रहा होगा कि किस तरह प्रभु हमारा जीवन यापन हो रहा है, लेकिन घोसी के लेखपाल राजस्व विभाग की टीम रवि कुमार वो गुंडा बदमाश बना रहे। आदि राजस्व विभाग और घोसी कोतवाली और उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा अगर दिव्यांग सत्येंद्र जी पर एफआईआर होता है तो यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग इसको सहन नहीं कर पाएंगे और फिर जिला अधिकारी को मऊ को भी घेरने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल करेंगे, लास्ट सवाल की अगर देखा जाए तो सरकार तमाम दावे कर रही है, इसमें एक दिव्यांग व्यक्ति वो भी सरकारी कर्मचारी के हाथों मारा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? इसका घोर निंदा करेंगे। देखिए हवा हवाई है, सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग तो जिताए हैं, लेकिन भरोसा उठ गया है इसलिए कि बहनों पर अत्याचार। अभी देखिए बलियावाला में पूजा चौहान को जो पेड़ से 25 फीट ऊपर दोनों हाथ पीछे से बांध कर जो बहन पर को अत्याचार कर कर उसके अपराधी अभी जांच भी चल रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। बताइए, ऐसे उस बहन को आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ न्याय होगा, उसके परिवार को न्याय होगा। अमन चौहान के गुंडा घूम रहे थे, सोनी चौहान आजमगढ़ के जो गुंडा बदमाश उनको मारकर मृत कर दिए, हत्या कर दिए, वो भी घूम रहे हैं। कोई और राममूरत चौहान आप देख गए थे देवरिया, उनके भी अपराधी घूम रहे हैं। सब हवा हवाई चल रहा है। जो सरकार कह रही थी कि बहनों पर अत्याचार होगा तो गुंडा माफिया दूसरा चौराहा नहीं देख पाएगा और यह सरकार अब निकम्मी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह चौहान समाज पर कब तक अत्याचार। अभी सुल्तानपुर जिले में भी एक हत्या हो गई है, वहां पर भी एफआईआर नहीं हो रहा था। रामवीर चौहान जी रामजीत चौहान जी पर अभी कल हुआ है हत्या, उनके भी बदमाश घूम रहे हैं। लगातार चौहान समाज पर हत्याएं चल रही हैं, लेकिन सरकार को कोई प्रभाव नहीं। इसका बदला हम लोग अगर नहीं मिलता है सम्मान और नहीं उन पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है तो इसका बदला 2027 में चौहान समाज लेने का काम करेगा। चलिए, धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य योगी जी है, क्या कहेंगे? आज आप लोग आए हैं भारी संख्या में। देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है, सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है, हम लोग वो चौहान हैं ईंट से ईंट बजाना जानते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं उस लेखपाल को, रवि कुमार को निलंबित तुरंत करे, नहीं तो बता रहा हूँ हमारा समाज, पूरे उत्तर प्रदेश समाज, अन्य समाज पूरा मऊ जिले का घेराव करेगी। अच्छा, अभी आप लोगों ने उप जिला अधिकारी से मिले, क्या उधर से आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर हम लोग कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। हाँ, 2 दिन के ऊपर बात नहीं होगा तो हम लोग खुद पूरे जिले में अपनी टीम लगाकर पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे और जिले में जगह नहीं रहेगी पैर रखने के लिए। बता दे रहा हूँ कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट देती है जी। क्या किस लिए देती है? मार खाने के लिए देती है, हत्या अपने बेटे को हत्या करवाने के लिए देती है, अपनी बहन को हत्या फांसी लटकाने के लिए देती है बीजेपी को वोट। ये चौहान समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वह 1997 वाले चौहान हम लोग नहीं है, 2025 वाले चौहान है हम लोग। देखिए, जो घटना हुई है सत्येंद्र चौहान को जो मारा गया है जी, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। जो भ्रष्टाचारी लेखपाल रिश्वत न देने पर सत्येंद्र चौहान द्वारा उनको मारा पीटा गया है, यह बहुत ही दुखद है। और इसके लिए अगर सत्येंद्र चौहान को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा चौहान समाज के साथ दिव्यांग समाज रोड पर उतरेगा और जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार भी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि हम अब वह चौहान नहीं है, हमारी रगों में अब वह 14 साल वाला खून दौड़ रहा है। हम लोग सीधा शेर का जबड़ा ना सही तो सीना फाड़ने का तो काम करेंगे ही। अच्छा, जिस तरह से बता रहे हैं कि 95% चौहान समाज बीजेपी को वोट करता है, क्या वोट करता है पिटने के लिए, तो 2027 में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यह बात सत्य है, हमारा चौहान समाज 95% बीजेपी को वोट करता है और बीजेपी जो है कहीं 5% भी सुरक्षा नहीं दे रही है हमारे समाज को। तो आने वाले 2027 में
हमारा पूरा समाज बीजेपी को अपनी ताकत दिखा देगा। जिस तरह दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाया है, उसी प्रकार उठाकर पटकने का भी काम करेगा। चौहान समाज सरकार बनाना जानता है तो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेगा और उखाड़ फेंकना भी जानता है। चलिए धन्यवाद। जी, मैं रमेश चौहान। मैं क्या कहेंगे आज जो ये घटना हुई है इसके लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर सत्येंद्र चौहान के ऊपर जो है कुछ लेखपालों द्वारा जातिवादी मानसिकता के कारण ही ऐसा हो रहा है, जो समाज में चौहान समाज आज प्रताड़ित हो रहा है। आज लोग संप्रदाय के नाम पे जो है समाज में भेद पैदा कर रहे हैं, लेकिन संप्रदाय नहीं, ये अपने ही कुछ हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदू को न मान करके जातिवादी जो है कि आतंक की तरफ अग्रसित हो गए हैं। मैं जो भी हैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, किसी पे भी जो दलित हैं, जो असहाय हैं, जिनको कोई भी जा रहे हैं अपना कार्य कराने के लिए लेखपालों के माध्यम से, उसमें बहुत रिश्वत घोरी चल रही है। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जो है खुलेआम धड़ल्ले से जो है कि लोगों के जेब में लिया जाता है। अगर ऐसी घटना जो है कि कम से कम 100-200 जो है कि पर डे जो है कि देखने को मिल जाएगी, अगर आप जो है कि अगर ईमानदारी से अगर आप लोग उसको दिखाने का कार्य करेंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये समाज सब जान रहे हैं, लेकिन समाज जो है इसके लिए कोई कुछ जो है वो मीडिया के माध्यम से खबरें सामने नहीं आ पाती हैं। न्याय मिलना चाहिए सत्येंद्र चौहान को, और हम लोग सभी लोग जो है कि चौहान समाज, डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पवन चौहान शब्दभेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, हम लोग जो भी अगर जिधर भी चल देंगे, हम लोग उनकी बातों को, हर एक बातों को मानने के लिए तैयार हैं।